CPP। इसमें हमने एक वेरिएबल इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद डिक्लेयर करने के बाद उसमें वैल्यू हमने एक सेव की। किसी वेरिएबल में वैल्यू सेव करने को असाइनमेंट कहते हैं और इसको इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं, इनिशियलाइज करना। ठीक है, ये डिक्लेयर करना वेरिएबल और ये वेरिएबल इनिशियलाइज करना। ओके, यहाँ पे एक ट्रिक करते हैं हम। ट्रिक क्या है? हमें पता है कि इंट वो डेटा टाइप है कि जिसके अंदर होल नंबर सेव होते हैं। होल नंबर मीन वो नंबर जिनमें पॉइंट नहीं होता, जिनमें इशारिया नहीं होता। ठीक है, ओके, हम कंफर्म करते हैं कि ये वाकई ऐसा है। हम 20.3 कर देते हैं यहाँ पे। मीन के इसके अंदर हम एक होल नंबर, ये चूंकि 20.3 होल नंबर नहीं है और हमें पता है कि इंट सिर्फ होल नंबर को सेव करता है, तो हम ट्रैक करते हैं। हम 20.3 करके इसको कंपाइल करते हैं। ऊपर हम गए, कंपाइल किया। ओह, ये इसने एरर दे दिया। ये देखें नीचे, ये आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही है। ये रेड कलर की लाइन, ये एक्चुअली एरर दे रहा है। ये अगर आप कंपाइल लॉग में जाएं तो इस एरर की डिटेल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये हमें कंफर्म हो गया कि ये एक्चुअली यही कह रहा है कि आपने इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इंट वेरिएबल जो इंट डेटा टाइप है, इसमें आप सिर्फ होल नंबर सेव कर सकते हैं। ओके, ये एक बात होगी कि इंट के अंदर यहाँ में क्लियर हो गया कि इंट के अंदर हम होल नंबर सेव कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि इंट के अंदर हम 4 बाइट, चूंकि इंट का साइज 4 बाइट है, 4 बाइट मीन 32 बिट्स। और 32 बिट्स क्या कितनी होती हैं? 32 बिट्स एक्चुअली होती हैं 2 रेज पावर 32। अगर हम करें तो ये जितना भी बनता है 2 रेज पावर 32, इतना बड़ा नंबर हम इसमें इंट में सेव कर सकते हैं। इंट 2 रेज पावर 32। अगर हमें कहीं बहुत बड़ा नंबर यानी 2 रेज पावर 32 से भी बड़ा नंबर सेव करने की जरूरत पड़े तो उस सूरत में हमें डबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए लेट्स तो यहाँ पे मैं बहुत बड़ा नंबर देता हूँ। ओके, ये एक मैंने नंबर दे दिया। मैं इसको कंपाइल करता हूँ अगेन। इसने ये देखें, ये एक फैटल एरर आ गया, एक एरर आ गया, एक बग आ गया। ये बग यही है, ये कह रहा है कि इंट का जो साइज है वो 4 बाइट है और आपने ये जो दे दिया है नंबर, ये 4 बाइट से बड़ा है, इसलिए इसने इसको एरर दे दिया। ये कंपाइल नहीं हुआ, हमने ये छोटा कर दिया नंबर, दोबारा हमने कंपाइल किया। अगेन गिविंग एरर। तो मैं अगेन कंपाइल करता हूँ, इसको एरर नहीं देना चाहिए। ये select true dot age 204। अभी इसमें बज़ाहिर कोई ऐसा इश्यू नहीं है। इसको सेव करते हैं और सेव करके अगेन इसको कंपाइल करते हैं। तो id returned 1 exit status। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि जो कंपाइलर है वो इतना फैटल एरर देता है, जैसे हमने पहले किया कि इंट में हमने बहुत लॉन्ग नंबर सेव करने की कोशिश की। तो इस सूरत में इसको ये कंपाइलर पॉसिबल है कि इसके बाद ये एरर ही दे। इसको हम क्लोज करते हैं और दोबारा इसको हम ओपन करते हैं myproc2 को। ओके, भी हम इसको कंपाइल करते हैं। अगेन इट्स गिविंग सेम एरर। ओके, हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, सोर्स फाइल, और इसमें हम यहाँ पे ये वाला सेम कोड कॉपी करके पेस्ट करते हैं। कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट किया, सेम वही हो गया। इसको हमने अभी सेव किया, सेव करते हैं माई प्रॉप, चलिए जस्ट सिर्फ माई कर देते हैं, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। इसको सेव करें, अभी इसको कंपाइल करें। ये देखें सेम वही कोड है, अभी कंपाइल हो गया है। ओके, यहाँ पे आप
दो तीन और नंबर भी लिख दें तो यहाँ भी ये कंपाइल कर देगा। ये देख इसने कंपाइल कर दिया है। ओके, अगर आप इधर आए माई, ये देखें इसकी एग्जी फाइल बन गई है। योर एज इज 243, जितना आपने नंबर लिखा था। ओके, तो यहाँ पे जस्ट याद रखने की दो चीजें हैं। एक कि इंट चूंकि 4 बाइट का है तो ये 2^32 जितना नंबर सेव करता है, इससे बड़े नंबर ये सेव नहीं करेगा। अगर आपको बड़े नंबर सेव करने हैं तो फिर आप डबल डिक्लेयर करें। सेकंड ये है कि इंट सिर्फ होल नंबर सेव करता है, फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि जो इशारिया वाले नंबर है वो सेव नहीं करता। ओके, अभी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम इंट की बजाय अभी हम सेकंड डेटा टाइप शॉर्ट, SHORT शॉर्ट, ये रनिंग में होता है। शॉर्ट ये डेटा टाइप है। ये अगर आप नोट करें तो ये जो सी लैंग्वेज के जो अपने कीवर्ड है, जैसा कि शॉर्ट है ये आपने लिखा, तो ये देखें ये बोल्ड हो गया है। ठीक है, जो मैंने लिखा ये बोल्ड हो गया है। तो ये बोल्ड इसलिए है, ये इसका अपना कीवर्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ शॉर्ट एज, ये मैं वेरिएबल अगेन डिक्लेयर कर दिया और मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ 30 से। ओके, अभी मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ। योर एज इज इक्वल टू एज। ओके, अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये देखें ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। ओके, इसको मैं अगेन ये रन करता हूँ तो ये देखें योर एज इज 30। ओके, अभी यहाँ शॉर्ट डेटा टाइप में भी दो सेम वही दो कंडीशन जैसे इंट में थी। शॉर्ट 2 बाइट, इसका साइज है 2 बाइट, तो इसमें 2 बाइट मीन कि हम 2 रेज पावर, क्योंकि 2 बाइट जो है वो होता है 16 बिट्स का, तो 2 रेज पावर 16 बिट्स, तो ये जितना भी बनता है इसके बराबर हम जो है वो शॉर्ट के अंदर नंबर सेव कर सकते हैं। यानी कि ये इंट से हाफ है। ठीक है, इंट इससे डबल बड़ा है। ठीक है, शॉर्ट 2 बाइट का है तो इंट 4 बाइट का है। तो इट मीन्स कि अगर हमने छोटे नंबर सेव करने हैं तो हम शॉर्ट डिक्लेयर कर लें। वो क्यों, हम बड़ा क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते, इंट क्यों नहीं ले सकते? उसकी रीजन ये है कि अगर आपने छोटा नंबर सेव करना है तो उसके लिए अगर आप इंट डिक्लेयर कर लेंगे तो आपकी मेमोरी जाया होगी। ठीक है, आप 4 बाइट अगर डिक्लेयर करते हैं, आप इंट डिक्लेयर करते हैं, आपकी 4 बाइट रिजर्व हो जाती हैं, जबकि आप यूज सिर्फ 1 या 2 बाइट कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो रिमेनिंग बाइट्स हैं वो जाया हो रही हैं। इसलिए अगर आपने छोटा नंबर यूज करना है, आपको जरूरत है, तो फिर आप शॉर्ट डिक्लेयर करें। अगर आपको उससे बड़े नंबर की जरूरत है तो इंट डिक्लेयर करें। अगर इंट से भी बड़े नंबर की जरूरत है तो फिर डबल डिक्लेयर करें। ओके, सेकंड जो शॉर्ट है ये भी होल नंबर सेव करता है। ओके, थर्ड हम आते हैं, थर्ड वेरिएबल हम डबल डिक्लेयर करते हैं। डबल डबल एज, अभी हम कोई और चीज एक्स, लेट्स सपोज हम एक्स दे देते हैं, इसका नाम वेरिएबल का एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ये देखें जितना भी हम बड़ा दे दें, ठीक है, नंबर यहाँ पे हम दे देते हैं योर गिवन वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एज नहीं दे सकते क्योंकि एज हमने डिक्लेयर ही नहीं किया, हम एक्स देंगे क्योंकि हमने एक्स डिक्लेयर किया। ये मैं कंपाइल करता हूँ, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। मैं इधर जाके इसको अगेन, ये देखिए इसने योर गिवन वैल्यू इज 3.00046 ई, तो ये इसमें डबल में। ओके, डबल इसका कितना है साइज, डबल का साइज है 8 बाइट यानी 2 रेज पावर 32, नहीं 64, 2 रेज पावर 64, ये बहुत वेरी लार्ज नंबर। एक तो ये बहुत बड़ा नंबर सेव करता है, और सेकंडली डबल जो है ये होल प्लस फ्लोटिंग पॉइंट दोनों नंबर सेव करता है। यानी इसमें आप पॉइंट्स वाले इशारिया वाले नंबर भी सेव कर सकते हैं और विदाउट पॉइंट भी आप नंबर सेव कर सकते हैं। ओके, ये डबल। अभी हम लास्ट जो है वो डेटा टाइप वो है कैर। कैर क्या होता है? ये कैर 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 एक्चुअली एक सिंगल करेक्टर सेव करता है। सिंगल करेक्टर यानी आपके कीबोर्ड पे जितने भी बटन है वो एक सिंगल करेक्टर है। मैं करेक्टर
ए एक डिक्लेयर करता हूँ, एक वेरिएबल करैक्टर डेटा टाइप है और ए उसका नाम है, और इसमें मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ, यानी इसमें मैं सेव क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू एस। यहाँ पे आपने एक चीज नोट की कि एस के दोनों साइड्स पे सिंगल कोट डल है, तो ये जरूरी है। जब आप करैक्टर यानी कैर डेटा टाइप में कोई भी वैल्यू सेव करेंगे तो उस वैल्यू की दोनों साइड पे सिंगल कोट का होना जरूरी है। गिवन करैक्टर इज इक्वल टू, करैक्टर का नाम वेरिएबल नाम क्या है, ए। ओके, यहाँ पे भी मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, नीचे कोई एरर नहीं आया। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें गिवन करैक्टर इज इक्वल टू एस। ओके, तो इसको अगर हम ये रिमूव कर देते हैं सिंगल कोट तो ये एरर देगा, क्योंकि सिंगल कोट कैर में, ये करैक्टर में कैर में सिंगल कोट डालना जरूरी है। ओके, तो कैर के लिए कौन सी बातें ज्यादा जरूरी है, एक तो ये है कि कैर जो है डेटा टाइप ये जस्ट 1 बाइट का होता है। 1 बाइट मीन के 2 रेज पावर 8, 2 रेज पावर 8। अभी आपको पता है कि 1 बाइट जो है, जो आपका एक करैक्टर होता है कीबोर्ड का, ये 1 बाइट का होता है। ठीक है, 1 बाइट का होता है, यानी 8 बिट्स का होता है एक करैक्टर। ठीक है, तो ये जब आप कोई भी करैक्टर देते हैं तो ये कैर के अंदर पूरा सेव हो जाता है। एक तो ये हो गया कि 1 बाइट का। सेकंड ये है कि इसको जब इनिशियलाइज करते हैं, यानी कोई करैक्टर हम इसमें सेव करते हैं, तो उस करैक्टर की बोथ साइड पे सिंगल कोट, यानी उसको सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। ओके, तभी इसमें सेव होता है, और ये सिंगल करैक्टर करता है। इसको अगर आप लेट्स सपोज एस एफ डबल करैक्टर करते हैं, तो चूंकि डबल 2 करैक्टर हम डाले तो 2 करैक्टर का जो ये साइज है ये 2 बाइट हो जाता है, 2 बाइट। जबकि कैर जो है ये 1 बाइट का है, तो ये उसको सेव नहीं करेगा, ये एरर देगा। लेट्स सपोज मैं कंपाइल करता हूँ तो ये देखें इसने एरर दे दिया, ये नीचे देखें बहुत सारी ये एरर्स आ गए। ठीक है, तो ये इसने एरर इसलिए दिया है कि आपका जो कैर है ये सिंगल बाइट को सिर्फ कंटेन कर सकता है, जबकि आप इसको 2 करैक्टर यानी 2 बाइट्स दे रहे हैं। ओके, तो आज हमने ये जो हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं इनके बारे में आज हमने स्टडी किया कि सबको कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और इन पे आप खुद ट्रिक्स करें, बार बार इनको आप ट्रिक्स करके फिर इनको कंपाइल करें, आउटपुट देखें, आपको खुद बहुत ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। आप जो है इनमें इंटेंशनली आप एरर्स क्रिएट करें और फिर नीचे आप एरर पढ़ें, आप देखें कि कौन सा एरर आया, कैसे आया, फिर इसमें चेंजिंग करें। इसी तरीके से, इसी तरह की प्रैक्टिस से आप जो है वो परफेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह की प्रैक्टिस से आप एक अच्छे प्रोग्रामर भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आज का यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।